नमस्कार। औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता देता हूँ, मनीष। दी टॉक्स टुडे पे अभी आप हमें देख रहे हैं। आज हम शिक्षक दिवस के मौके पे समस्तीपुर ज़िले के दो शिक्षक हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि बिहार की जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी और पहले की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, और शिक्षकों का भी किस स्तर पे सम्मान मिल रहा है, और शिक्षा के क्षेत्र में क्या गिरावटें आई है और क्या उछाल आई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ दो शिक्षक हैं। एक शिक्षक हमारे साथ हैं अनिरुद्ध प्रताप जी, जो शिक्षा कुंज के डायरेक्टर हैं। अनिरुद्ध जी, बताइएगा। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि मनीष जी अभी आप बताए, जो मतलब शिक्षकों के सम्मान, तो सम्मान में कहीं कोई शिक्षकों में कमी नहीं आई है। शिक्षक समाज के लिए हमेशा से तपस्या किए हैं। हाँ, ज़रूर है कि थोड़ी बहुत जो घटनाएं हैं या कहीं कहीं पे कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिसके कारण कुछ लोगों के कारण ये पेशा में थोड़ी सी बदनामी है, लेकिन शिक्षक ही समाज का निर्माता है। आज समाज में आप किसी भी क्षेत्र में जो आप विकास देख रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर या वकील, कोई भी चीज़ आप जो देख रहे हैं वो उसकी प्राथमिक पाठशाला शिक्षक के द्वारा ही, किसी न किसी वो शिक्षक की निगरानी में ही, उनकी देख रेख में उनकी पठन पाठन की क्रिया हुई होगी, उनको संस्कार दिए गए होंगे, तभी वो आगे चलकर देश और समाज के लिए अपना कोई काम करते हैं। वर्तमान में हमारे बिहार की अगर हम बात करें, और आप भी बिहार में हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि आप अपने स्टूडेंट लाइफ में इंजीनियरिंग के छात्र रहे, आपने बीटेक किया था। तो बीटेक करने के बाद भी आप कहीं और रोज़गार न करके यहाँ बिहार के समस्तीपुर में आकर के अपनी एक निजी कोचिंग चलाते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा आपको? देखिए, हम भी 2005 में हम मैट्रिक किए थे, और हम भी सरकारी स्कूल, जो बिहार सरकार के द्वारा जो संचालित सरकारी स्कूल हैं, हसनपुर हाई स्कूल, वहाँ से हम लोग 2005 में मैट्रिक किए थे, और समस्तीपुर में ही समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से हम लोग 12th किए थे। फिर उसके बाद 2008 से हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, वहाँ से 2012 में पास आउट किए। फिर उसके बाद हमने फ़ॉरेन में जॉब भी किया, 6 कंट्री में हमने अपनी नौकरी भी की, सेवाएं भी दी। फिर उसके बाद लगा मुझे कि फिर से चलते हैं अपने वतन वापसी। मैं अपने देश में ही किसी कंपनी में या देश के लिए ही काम करने का एक मौका हम सोचे। तो फिर हम जब दिल्ली आए तो दिल्ली में सभी साथीगण हम लोग मुखर्जी नगर में डेरा लिए और सोचे कि हम लोग यूपीएससी का तैयारी करते हैं। लेकिन बाकी साथी हमारे तैयारी किए और वो यूपीएससी कम्पीट भी किए। इस बार भी बीपीएससी में हमारे बहुत सारे साथी बीपीएससी भी कम्पीट किए। लेकिन हमको इस पढ़ाने के विभाग में थोड़ी सी रुचि आ गई, इस सेक्टर में, कि हम अगर एक अच्छे इंजीनियर भी बनेंगे, ठीक है, हमको किसी कंपनी में 2 लाख 4 लाख या मैक्सिमम 5 लाख रुपया महीना हम कमा सकते थे। तो उससे हम सिर्फ अपने परिवार, और मान लीजिए कि जो गांव में या फिर हम जहां रहते तो हमारे परिवार को पैसा अच्छा खासा मिलता और हम लोग लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, और या जिस कंपनी में काम करते वहाँ पे। लेकिन मुझे लगा कि अब समाज में थोड़ी सी शिक्षकों की अभाव हो रही है, शिक्षा की थोड़ी सी मतलब दिक्कतें हो रही है। दिक्कत के पीछे कारण क्या है कि अभी आप देखते होंगे कि ज़्यादातर अपने बिहार के बच्चे बिहार से बाहर निकल के, जैसा कि आप सुनते हैं, कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, इन बड़े शहरों में जाके वहाँ कोचिंग करते हैं। और आईआईटी और नीट के सिलेबस के बारे में आप लोग भी भली भांति परिचय ही है कि कितना टफ वो एग्ज़ाम होता है। लेकिन अच्छा, ये बताइएगा, एक मिनट, ये बताइएगा, वर्तमान वक्त में पिछले मार्च महीने से पूरे संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। सब कुछ बंद है, शिक्षा का हर चीज़ बंद है। तो ऐसे क्षेत्रों में चूंकि हमारा जो बिहार है ये हर मामले में एक लंबे समय से पिछड़ा हुआ है, तो आईटी के मामले में हमारा बिहार बहुत पीछे है। तो बिहार में ये जो लाइव ऑनलाइन क्लासेस, जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो इसका लाभ क्या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चे ले पा रहे होंगे, आपको लग रहा है? इसको हम कंप्लीट करते हैं, पहले थोड़ा पुरानी बातों को पूरा कर लेने दें। कि बच्चे आप देखते होंगे जो ये बड़े शहर में जाते हैं, तो इस बड़े शहर का आप देखते होंगे कोचिंग संस्थान का फीस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो आप देखते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, थोड़ी सुविधाओं का अभाव है। आप जैसे मान लीजिए कि जिनके गार्जियन के पास अगर अच्छे खासे पैसे हैं तो वो भारत के किसी शहर में नहीं, वो विदेश भी बाहर बच्चे को भेजते हैं। लेकिन सारे परिवार के बच्चे बाहर नहीं जाते हैं, जबकि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा बिहार के बच्चे पहले 2007 से पहले सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग बिहार के ही बच्चे कम्पीट करते थे, मेडिकल बिहार के बच्चे कम्पीट करते थे, यूपीएससी भी बिहार के ही बच्चे कम्पीट करते थे।
लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए इस तरह का पैटर्न आ गया कि जिसमें मान लीजिए बोर्ड का मार्क्स का वेटेज दे दिया गया और बिहार की स्कूली एजुकेशन को थोड़ा सा कमज़ोर किया गया, जिसके चलते अभी हमारे बच्चे पहले की तुलना में अब कम जाने लगे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम समस्तीपुर ज़िला में जाके अपना संस्थान खोलूं, जहां पे हम बच्चे तो फीस यहाँ भी हमें दे रहे हैं, लेकिन अच्छे बच्चों पे, प्रतिभावान बच्चों पे, जो बच्चे बड़े शहर नहीं जा सकते हैं, जो जिनके पास सुविधाओं की कमी है, उनको काम करके हम बेहतर कॉलेज में पहुँचाएँ। और हमारे संस्थान से बहुत सारे बच्चे कम्पीट किए हैं और आगे भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद है कि बेहतर करेंगे समाज के लिए। अब आइए, अब आप कह रहे हैं कि अभी कोरोना काल में, देखिए कोरोना आने के बाद कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो प्रभावित नहीं है, किसान से लेके शिक्षण व्यवस्था से लेके सारे व्यवसाय में। लेकिन अभी जब कोरोना काल हुआ तो आप 1-2 महीना लोग इंतजार किए, लेकिन फिर देखा गया कि आप कब तक ऐसे बैठे रहोगे। अगर आप बिल्कुल अब बैठे रहोगे तो आपके जो भी बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, अगर उनको नियमित क्लास नहीं दिया जाए, अगर वो क्लास नहीं करेंगे तो एक समय के बाद उनका अभ्यास इस तरह से दूर हो जाता है कि फिर उनको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास तो स्टार्ट किया, बहुत सारे बच्चे जुड़े, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कतें भी है। ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क का एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा समस्या है कि जहाँ पे मान लीजिए कि नेटवर्क का जो, यही हमें जानना था कि नेटवर्क का जो इशू है, ऐसे वक्त में कैसे वो लोग जुड़ पाते हैं या वो लोग नहीं जुड़ पा रहे होंगे लाइव। नेटवर्क का मान लीजिए कि जो प्रॉब्लम, एक तो पहले लाइव क्लास में दिक्कत है, दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास पैसा की इतनी ज़्यादा अभाव उनके गार्जियन को होते हैं कि स्मार्टफोन अगर कम से कम वो 7-8 हज़ार वाला खरीदेंगे तभी उनका ऑनलाइन क्लास होगा। तो कुछ बच्चों को आर्थिक मार के चलते क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। कुछ लोग जो है नेटवर्क मान लीजिए कि दिक्कतें के कारण, तो उन बच्चों के लिए हम लोग यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर अपलोड करके डालते हैं कि अगर मान लीजिए थोड़ा नेट स्लो भी है तो बाद में वो धीरे धीरे डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के यही है कि मतलब संतोषजनक परिणाम नहीं है। बच्चे जब क्लासरूम में आते थे तो बहुत सारी दिक्कतें के बावजूद भी वो पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन इस कोरोना काल में हमसे बच्चे काफ़ी दूर हैं। कुछ बच्चे मान लीजिए आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, किन्हीं के पास किताब नहीं है, किन्हीं के पास बहुत सारी सुविधा, सब लोग के घर में मान लीजिए 2 या 3-4 बेडरूम नहीं है जो वो मान लीजिए अलग बैठ के ऑनलाइन क्लास करेंगे। एक ही घर में 4-5 बच्चे रहते होंगे, उनके माता पिता रहते होंगे, किन्हीं का आवाज़ शोरगुल, पढ़ाई तो डिस्टर्ब चल रही है। लेकिन ठीक है अनिल जी, आपसे अभी हमारे साथ एक और शिक्षक यहाँ पे उपस्थित है, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, ये बताइए आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं? जी लेते हैं ऑनलाइन क्लास। अच्छा, जब ऑनलाइन क्लास से पहले, जब मार्च से पहले जो ऑफलाइन क्लास हुआ करती थी, तो कितने बच्चे आपके क्लासरूम में हुआ करते थे? लगभग 250 से 300 के बीच में हुआ करते थे। लेकिन जब से ऑनलाइन क्लास या कोरोना महामारी जैसे हम लोग कहते हैं, तो उसके बाद जैसे हुई तो घट के बहुत कम हो गई। अभी 80-90 के पास ज्वाइन करते हैं एक बैच में, ठीक ना। वो भी फर्स्ट बैच ही ऐसा है जिसमें 80-90 बच्चे होते हैं। उसके बाद जो भी बैच है उसमें 10-15 बच्चे आते हैं, क्योंकि सभी बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, सर नेटवर्क नहीं रहता है, डाटा के लिए मेरे पापा पैसा नहीं देते हैं। तो इस पर मैं अच्छा ठीक है, वो तो पप्पू जी बताते। ये आप बताएगा, आप हमको ये जानना है कि वो जो 80 बच्चे अभी आ रहे हैं क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो किस क्षेत्र के होते हैं? रूरल क्षेत्र के या अर्बन क्षेत्र के? ज़्यादा आपका शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं, ठीक ना। जिसके कारण हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे को एजुकेशन अभी नहीं दे पाते हैं। यही प्रॉब्लम है आपका, जो कि सरकार सहायता करे। अभी भी छात्र क्या चाहते हैं आप? सरकार से क्या चाहते हैं? कि सरकार कम से कम जो भी छात्रा है उसको डाटा फ्री करे कम से कम, ठीक ना। मोबाइल एंड्रॉयड से देने की कष्ट करे थोड़ा, कोई फंड लाकर कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को लाभ मिले। ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कराए, जिसके कारण यहाँ के टीचर हम लोग हो गए या फिर सरकार भी ऑनलाइन क्लास दे रही है, उसका फ़ायदा उठा पाए। तो ये हमारी सरकार से, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से आग्रह होगी। देश में विभिन्न जगह में, हर राज्य में है जहाँ पर एंड्रॉयड सेट की कमी है। अभी भी बच्चे के पास नहीं, एक घर में 4-4 बच्चे हैं लेकिन एक एंड्रॉयड सेट है। तो वहाँ पे शिक्षक एक ही टाइम में सब ले रहे हैं, तो वहाँ पर सरकार को कुछ देखना होगा और मदद करना होगा। इस पर ध्यान देंगे सरकार। अच्छा पप्पू जी, ये अनिरुद्ध जी, आप ये बताइएगा कि वर्तमान में जो बिहार के छात्र हैं वो कॉलेज की तरफ रुख नहीं करते हैं, कोचिंगों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे तो सब बात सरकार और हम आप सब आदमी समझते हैं। जब समझते हैं और कहते भी, हम कहते भी हैं। अभी आप बताइए ना। बता रहा हूँ मैं
कि आप देखते होंगे कि जिस समय हम लोग 12th किए थे तो उस समय कॉलेज में क्लास चलती। कब किए थे? हम 2007 में किए थे। अच्छा, 2007 में क्लास चलती थी? क्लास चलती थी और अब पटना साइंस कॉलेज से लेके जिला के जो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज थे वहाँ पे चलती थी। उस समय लेक्चरर वहाँ थे, प्रोफेसर थे। धीरे धीरे वो सारे लोग रिटायर करते गए। सरकार की नीति के कारण अच्छे शिक्षकों का बहाली नहीं हुई, प्रोफेसर की बहाली नहीं हुई। अब जाके थोड़ा सा बीपीएससी भी नेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, रिजल्ट हुआ है, तो अब अचानक क्या हो गया कि बच्चे कॉलेज में जिनका पहले झुकाव था कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, अब वहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था धीरे धीरे आप खत्म कर दी। अब वहाँ पे जगाने के लिए अब बहुत ज़्यादा जागरूकता अभियान की जरूरत है। नियमित रूप से वहाँ क्लास चले। अब देखिए आपको बताते हैं सिर्फ प्रोफेसर और लेक्चरर की। अच्छा, एक बात देख, कॉलेज में अगर छात्र जाने लगे फिर तो आपका ये शिक्षा का जो कोचिंग है ये तो बंद हो जाएगा। तो आपको नहीं, ये बंद नहीं होगा। आपको बताते हैं, ये तो पहले सुनना होगा ना आपको। देखिए कि सिर्फ प्रोफेसर की ही कमी, लेक्चरर की ही कमी नहीं है, भवन की कमी है। जितने मान लीजिए कॉलेज में सीट है, अगर उतने बच्चे पहुंच जाएंगे तो फील्ड में नहीं हटेंगे। अच्छा, ठीक है ना। तो आप बिहार का ये एक बहुत बड़ा समस्या रहा है, यहाँ सिर्फ शिक्षकों की नहीं, बैठने के लिए चेयर्स और उस चेयर्स और उस टेबल्स को रखने के लिए भवन भी नहीं है। बहुत सारे कॉलेज यहाँ ऐसे हैं जो बाढ़ के टाइम में पानी में डूबे होते हैं। अभी अगर हम समस्तीपुर के जिले में ही अगर ये मोहद्दी नगर साइड चले जाए, रोसड़ा साइड चले जाए, तो आज भी कई सारे कॉलेज ऐसे मिलेंगे जो बाढ़ में डूबे रहेंगे। हाँ, तो आप जो बोल रहे थे। बता रहे हैं आपको कि देखिए सरकार खुद तय करती है। सीबीएसई स्कूल का आप नॉर्म्स जाके देखिए। अगर सीबीएसई स्कूल का आपको एफिलिएशन लेना है तो शहरी क्षेत्र में आपको 42 कट्ठा का कम से कम जमीन होना चाहिए। लेकिन सरकार का ही सरकारी स्कूल देखिए कि 5 कट्ठा में चल रहा है। आधारभूत संरचना आपके पास है नहीं, और आप ये कहते हैं कि अगर वहाँ पढ़ाई होने लगेगी तो निजी संस्थान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप दिन प्रतिदिन कंपटीशन का आप लेवल देखिए ना। आप कॉलेज में इतने ज़्यादा छुट्टी, इतना ज़्यादा टास्क, इतना ज़्यादा वहाँ प्रेशर दे रखे हैं कि जहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन या क्वालिटी एजुकेशन की बात ही नहीं होती है। गिने चुने विश्वविद्यालय को छोड़ दें तो उसके बाद बाकी जगह आप खुद घूम के देख लीजिए। पटना यूनिवर्सिटी से पहले कितने सारे बच्चे अच्छे करके निकलते थे, लेकिन अब पटना साइंस कॉलेज की पढ़ाई देख लीजिए, वहाँ लेक्चरर की अभाव है, लाइब्रेरियन वहाँ पे नहीं है। अच्छा, ये प्राइवेट जो ट्यूशंस होता है, जब स्टूडेंट कॉलेज स्कूल की तरफ जा नहीं रहा है, ट्यूशंस पे डिपेंड है, तो ट्यूशंस तो सिर्फ थ्योरी करवाती है, प्रैक्टिकल देखिए। तब ये प्रैक्टिकल, तो आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम में जो वेटेज हैं, आपको बता रहे हैं कि उसके तुलना में थ्योरी का वेटेज ज़्यादा है। और प्रैक्टिकल में तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार ही खुद बोलती है, ऐसे कॉलेज को मान लीजिए वहाँ पे सेंटर एग्जाम का बनाती है कि 500 रुपया 300 रुपया दे के बच्चा फुल मार्क्स ले लेता है। इसके लिए आप कितना भी बड़ा आंदोलन कर दीजिए, सरकार को अपनी कमियाँ मालूम है, इस पर कोई बात नहीं होती है। हाँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे हम लोग तैयारी कराते हैं जेई का, नीट का, KVPY का, ये सारे एग्ज़ाम में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर सरकार उस तरह का अगर मान लीजिए प्रैक्टिकल अगर अप्रोच की बात करेगी तो हम लोग प्रैक्टिकल की व्यवस्था करेंगे। हाँ, एक हद तक मान लीजिए कि हम लोग उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप प्रैक्टिकल की व्यवस्था कीजिए तो पैसा बढ़ाइएगा ना। सुनिए ना, प्रैक्टिकल का अगर मान लीजिए बात आएगी तो जो बेसिक चीज़ें हैं प्रैक्टिकल के द्वारा हम लोग बताते हैं। जैसे लाइट चैप्टर हम लोग फिजिक्स में पढ़ाते हैं या कुछ केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका बताते हैं। लेकिन 100% प्रैक्टिकल कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए। सब कुछ कर सकते हैं। आखिर इतना बड़ा भवन में कोचिंग चल रहा है तो बच्चों के ही पे दिए गए पैसों के कारण चल रहा है। हम तो अपने जेब से लगा के चला नहीं रहे हैं। तो हर कुछ करेंगे, लेकिन वैसी परिस्थिति वैसी समय आएगी तब जब आपके नाक से ऊपर पानी बहेगा तो आप तैरना भी सीख जाइएगा, नहीं तो डूब के मरिएगा। तो उस समय की स्थिति बताएगी कि क्या करना है। और बच्चे सब काम में साथ देते हैं, सरकार को भी हर काम में साथ देती है। सरकार अगर सही से विद्यालय चलाने लगे, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दे, देखिए बच्चे का उधर झुकाव हो जाएगा। ठीक। हाँ, तो बाबू जी आप ये बताएं कि यही समस्तीपुर है। एक वक्त हुआ करती थी, ज़्यादा पुरानी वक्त नहीं है, आज से 2-3 साल पहले अगर हम चले तो इस समस्तीपुर में जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 12वीं की परीक्षा परिणाम आती थी तो उस वक्त टॉप 10 स्टूडेंट कहते हैं, उसमें 23 समस्तीपुर से हुआ करते थे। आज बहुत गिरावट हुई है इसमें। तो इसमें तो अभी कहेंगे कि बच्चे में भी थोड़ी कमी आई है। पहले जो मतलब बच्चा पढ़ नहीं रहा है, पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा हम लोग का जो बीच में आया कि कॉलेज, पहले की स्कूल कॉलेज भी थोड़ा मदद करते थे और इंस्टीट्यूट बहुत। किस रूप में मदद करते थे स्कूल कॉलेज? मतलब क्या कि पढ़ाई लिखाई में कैसे एग्जाम देना है, नहीं देना है, इस पहले मतलब हम कर 3-4 साल पहले, 3-4 साल पहले की बात करते हैं। हाँ। लेकिन इसके बाद आप 2-3-4 साल के बाद देखते हैं कि कॉलेज स्कूल जितने भी हैं लगातार बंद ही रहती है। कितने इंस्टीट्यूट वाले कितने करेंगे, हम लोग कितने करेंगे, है ना। करते भी हैं तो देखते ही हैं
बच्चे की कभी कॉपी वहाँ खो जाती है सरकार लोग की। तो कहते थे कि शिक्षा माफियाओं का कमाल है कि 10 में तो वो तो हम नहीं बता सकते, हम तो माफिया है नहीं। बस मैं नॉलेज देता हूँ, बच्चे अपने टैलेंट पर लाते हैं। अभी तक हमारे यहाँ से टॉप नहीं लाए, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री में अभी भी मैं गारंटी लेता हूँ। पिछले साल भी अच्छा, 93 केमिस्ट्री के शिक्षक हैं? जी जी। अच्छा। 93 मार्क्स हाईएस्ट लाता है, ठीक ना। 2015 से हम अब पढ़ा रहे हैं, तो 80, 81, 88 और सीबीएसई में 96 तक नंबर लाया है मेरा स्टूडेंट्स। वो टैलेंट की उसकी है टैलेंट, ठीक ना। तो माफिया की बात करेंगे तो माफिया जो जहाँ है वो अपनी ढंग से ऐसे कुछ होती नहीं है, बच्चे के अपना नॉलेज पे होती है। वो बच्चे पूरे बिहार है, बिहार में बहुत सारे जिले हैं ना, 38 जिले हैं, तो उस जिले में से कब कहाँ से निकल जाएगा। बच्चा राय का नाम सुने हैं? जी बच्चा, जी जी जी, नाम सुने हैं। क्या कुछ मतलब उनके बारे में? मैं दूसरे के बारे में टिप्पणी करने एक शिक्षक के नाते, आज क्योंकि 5 सितंबर है, एक शिक्षक के नाते दूसरे पर टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। अच्छा जी। ठीक है, चलिए, शिक्षकों पे टिप्पणी करने से बच रहे हैं। हाँ, तो अनिरुद्ध सर, लाइक अनलाइक का एक मामला आया था यूट्यूब पे, जानते हैं, सुने थे? बिल्कुल। तो आप मान लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम के आधार पे आप वोट देंगे लोगों को, और प्रधानमंत्री आप बनाएंगे, तो लाइक डिसलाइक का खेल तो चलता रहेगा। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत सारी कहानी अभी और आपको देखने की। मांग उठ रहा है, क्या रोजगार मांग रहा है लोग सब। तो रोजगार आप मांगते, जिस समय चुनाव था उससे पहले मांगते, उस समय तो आप लगे हुए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान करने में। तो अब जो छात्र जागा है, आगे देर आज से जागे रोजगार, हैं। हाँ, देर से जागे देर हैं। से जागे हैं आप। निजीकरण का काम पहले ही सरकार शुरुआत की थी, आप शुरुआती में विरोध नहीं किए। पहले आप सोचे कि कम ही लोग जलेगा, लेकिन जब आपके तक आँच आई है तब आप धड़फड़ा रहे हैं पानी लाने के लिए। अब आपको जलना पड़ेगा। अच्छा, तो अंत में आप ये बता दीजिए, क्या चाहते हैं आप, क्या व्यवस्था करे शिक्षा को लेकर सरकार? देखिए, सरकार शिक्षा के लिए सबसे पहले शिक्षक को सम्मान दे। बिहार सरकार से मेरे खास करके अपील है कि शिक्षक को क्लास 1 का श्रेणी 1 का आप दर्जा दें। उनका बहाली के लिए आप अच्छे कमीशन बनाएं। बीपीएससी आपके पास एक कमीशन है ही, बीपीएससी के थ्रू आप टीचर को हायर करें, उनको आप अच्छे सैलरी दें, तभी आपके एजुकेशन सेक्टर में अच्छे अच्छे लोग आएंगे। आज जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आईआईटीएन और एनआईटीएन पढ़ा रहे हैं, मुफ्त में नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है। आप भी पैसा दीजिएगा, आपके यहाँ भी आएंगे। आप अच्छा उनके लिए पैकेज दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, और सिर्फ शिक्षक से काम पढ़ाने का लीजिए। आप उससे जनगणना कर लेंगे। आप उनसे कोरोना सेंटर में जाके बोलिएगा कि क्वारंटाइन कीजिए लोगों को। आप उनसे शौचालय बनवाइएगा। आप उनसे मान लीजिए मुफ्त में शौचालय के लिए लोगों को मना करवाइएगा। आप उनसे चुनाव करवाइएगा। शिक्षा कहाँ से आपका, खिचड़ी खिलवाइएगा, खिचड़ी मान लीजिए कार्यक्रम करवाइएगा, तो आप तो शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। और देखिए, सरकार जितना दोषी है उससे ज्यादा समाज दोषी है। आप एक क्या चाहते हैं, कैसा हो शिक्षा का मॉडल? देखिए, शिक्षा का मॉडल तो आपको वही तो बता रहे हैं ना कि अच्छे शिक्षक की व्यवस्था कीजिए, आधारभूत संरचना का मजबूत कीजिए। मॉडल स्कूल आप एक जमुई में सिमुतल्ला डाले हैं, आपके पास समस्तीपुर में समर्था विद्यालय का आप नाम सुने होंगे। हम लोग के समय में काफ़ी प्रासंगिक थे और काफ़ी वहाँ से अच्छे अच्छे प्रोडक्ट निकले हैं। आप 4-5 मॉडल स्कूल बनाइए। डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए स्कूल को आप चिन्हित कीजिए, जो स्कूल बेहतर करता है उसको ग्रेडिंग कीजिए, उनके टीचर को आप एक्स्ट्रा बूस्ट कीजिए। काम करने में लोगों को मन लगेगा। टीचर से सिर्फ पढ़ाने का काम करवाइए, बाकी के लिए आप अलग से लोगों को रखिए। तो आप टीचर से ही सारा काम करवाइएगा, और टीचर को आप मान लीजिए कि पेमेंट नहीं दीजिएगा। 3-3 महीना 4-4 महीना पे टीचर को आप पेमेंट देते हैं, टीचर स्ट्राइक करता है, आप लाठी मारते हैं। जो टीचर पढ़ा अच्छा, चुनाव जब आता है तभी टीचरों का पेमेंट बढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले आया था। ये तो चुनाव के समय में ही ना लोग मांग करता है, तो लोग को एक आशा रहता है कि सरकार को अगर दोबारा चुनाव जीतनी होगी तो आपको मिलेगा। तो देखिए, सरकार की बहाली तो ऐसा क्यों है कि लोग भी इस बार एक मिनट सुनिए, ऐसा क्यों है कि लोग जो है, जनता जो वोट करती है सरकार को, वो क्यों ऐसे सरकार को चुनती है, ऐसे लोग वोट करते हैं? जनता के सोच में भी गिरावट आई है। जब तक आप त्याग नहीं करेंगे आपको कोई बड़ा परिणाम नहीं मिलेगा। जनता पैसा लेके वोट करती है, जनता जात के नाम पे वोट करती है, जनता धर्म के नाम पे वोट करती है। आप देखिए ना, कितने विधानसभा में अच्छी कैंडिडेट जाते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं। अगर मान लीजिए बहुत अच्छे आईआईटीएन जिनके पास बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट हो, लेके वो जाएं, निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं, उनको आप वोट कीजिएगा, लोग वोट ही नहीं करेगा, बोलेगा मेरे जात का नहीं है, मेरे पार्टी का नहीं है, ये नहीं है। तो आप दीजिएगा? हाँ बिल्कुल, हम देंगे। तो आप मान लीजिए आप अच्छे लोगों को नहीं चुनिएगा तो आपका नुमाइंदा ही अनपढ़ आदमी बनेगा, तो आपको क्या करेगा? आज अब क्या हुआ, बिहार की शिक्षा के बारे में आप इतना जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि टीचर का बहाली मुखिया किया है। आप शिक्षक की बहाली आप मुखिया से करवाइएगा तो कैसे शिक्षक का बहाल करेगा?
और क्या सरकार को नहीं मालूम है कि पंचायती राज में कितना घटोला हो रहा है? तो आप शिक्षा को विकलांग किए हैं और आप बैसाखी अब खोज रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। निजी कोचिंग या जो मान लीजिए निजी शिक्षा अगर आज बिहार में खत्म हो जाए तो बच्चे को सरकार तो पास कर देगी, लेकिन वो सिर्फ फोटो स्टेट उनके पास होंगे, गुणवत्ता कुछ नहीं। जैसा अभी इस दफे पहले रिजल्ट निकाल करके आप फेल करते हो और फिर बाद में पास कर देते हो। यही आप समझिए, आज जो कुछ निजी शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चों के पास कुछ एजुकेशन जा रही है, अगर ये लोग अगर मान लीजिए कि इनका अगर योगदान आज कम कर दिया जाए, अगर ये लोग अगर मान लीजिए योगदान ना दें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी कहना असंभव है। अब बस सोचिए कि क्या हो सकती है।